हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे हम टैली में कैसे किसी कंपनी का बैकअप क्रिएट करेंगे और कैसे उसे रिस्टोर करेंगे। और अगर मैं रिस्टोर करते समय कोई दिक्कत आ सकती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पहले से एक कंपनी सिंक रखी ओपन कर रखी है। तो बैकअप बनाने के लिए मुझे कंपनी इन्फो में जाना होगा, जिसके लिए मुझे ऐड के साथ F3 प्रेस करना होगा और फिर मुझे बैकअप के ऑप्शन पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा। तो मुझसे ये सोर्स और डेस्टिनेशन पहुंचेगा। सोर्स और डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मुझे बैक स्पेस का यूज़ करना होगा। तो बैक स्पेस के थ्रू मैं सोर्स पे जाऊंगा और उस एड्रेस को डालूंगा जहाँ पे मेरी जो कंपनी है वो अभी स्टोर है। तो मैं जानता हूँ कि जो मेरी कंपनी स्टोर है वो मेरी नॉर्मली जहाँ पे टैली इंस्टॉल है वहीं पे है। तो उसके लिए मैं एस्केप करके जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो वो अपने आप ही उठा लेगा कि जो भी नॉर्मली मेरा एड्रेस है जहाँ पे मेरा टैली इंस्टॉल है वहीं पे मेरी फाइल जो मैं क्रिएट करूँगा टैली में सारी वहीं पे जाके सेव होगी। तो एस्केप के थ्रू जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो नॉर्मली वही फाइल का एड्रेस उठा लेता है। डेस्टिनेशन में मुझे वो फाइल का एड्रेस वो फोल्डर का एड्रेस डालना है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मेरा बैकअप बने तो वहाँ पे जाके उस फोल्डर में जाके वो सेव हो जाए। तो उसके लिए मुझे उस फोल्डर को ओपन करना होगा, फिर ऐड के साथ डी प्रेस करके उसका एड्रेस निकाल कर फिर से Ctrl+C करके कॉपी करना होगा और फिर दोबारा टैली में जाकर मैं Ctrl+Alt+V के थ्रू पेस्ट कर दूंगा। बैक स्पेस के थ्रू मैं डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, फिर Ctrl+Alt+V के थ्रू पेस्ट करके मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो जितनी भी फाइलें मेरी सी यूज़र पब्लिक टैली में बनी होगी वो सारी मुझे यहाँ पे शो करने लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने सिंक ट्रेडर की कंपनी खोली है तो मैं सिर्फ उसी का बैकअप बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो किसी भी कंपनी का बैकअप बना सकता हूँ जो भी फाइलें मेरी सी यूज़र में स्टोर होगी। तो मैं मान लेता हूँ मैं डिस्काउंट की 10,002 जिसका कोड है वो कंपनी का मैं बैकअप बना रहा हूँ। तो मैं एंटर प्रेस करके सेलेक्ट कर लूँगा और देन एंड ऑफ लिस्ट करके इसे सेव कर दूँगा। तो अब मैं अगर फोल्डर ओपन आपको करके दिखाऊँ तो टीबी के 10,002.001 के नाम से मेरी फाइल बन गई है, बैकअप मेरा बन गया है। तो यही फॉर्मेट टैली रीड कर सकता है। अब रीस्टोर करते टाइम दिक्कतें क्या आती है, तो दिक्कतें यह आती है, मान लीजिए आपने कोई मेल से 2 बार उस फाइल को डाउनलोड कर लिया, जो आपने बैकअप किसी ने आपको भेजा था वो आपने 2 बार डाउनलोड कर लिया, तो टैली उसे रीड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली वाली फाइल तो वो रीड कर लेगा, लेकिन जब ये ब्रैकेट में 1 है ये आप रीड नहीं कर पाएगा टैली। इसके लिए आपको रीनेम करना पड़ेगा और इसको आपको इस वाले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, यानी 10,002 कोड होना चाहिए, फिर पॉइंट के बाद 001 एक्सटेंशन उसका, अदरवाइज टैली उसे रीड नहीं कर सकता। और मान लीजिए आपने किसी फोल्डर में एक कंपनी को पहले से ही पेस्ट कर रखा था, यानी उसमें ओरिजिनल फाइल क्रिएट कर रखी थी और दोबारा से आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो फिर जो पेस्ट वाली फाइल होगी वो दोबारा से वो टैली में शो नहीं करेगा, वो कुछ ऐसे शो करेगा कॉपी के नाम से जो टैली रीड नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टैली जब आप इसको करेंगे तो कैसे शो करेगा। तो मैं Alt D के थ्रू एड्रेस निकालूंगा और देन Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा और फिर टैली में जाकर उसे रिस्टोर के ऑप्शन पे जाकर इसे रिस्टोर करने की कोशिश करूँगा। तो डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मुझे बैक स्पेस का यूज़ करना होगा, फिर मैं Ctrl+Alt+V करके इसे पेस्ट कर दूंगा उस एड्रेस को और देन दोबारा से मैं Ctrl+Alt+V करके उसे पेस्ट कर दूंगा। तो लगता है स्पेलिंग को कुछ एरर हो गया, मैं दोबारा कर देता हूँ। Ctrl+Alt+V के थ्रू पेस्ट, देन Ctrl+Alt+V के थ्रू पेस्ट। तो ये दिखा रहा है कि कोई भी जो डाटा है बैकअप का वो यहाँ इस फोल्डर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि मैं अगर आपको फोल्डर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे तो 2 फाइलें मेरी बनी हुई है, मतलब बैकअप बना हुआ है, तो वो डेफिनेटली टैली को रीड करना चाहिए। पर क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके आगे कॉपी लगा हुआ है, इसलिए टैली रीड नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मैं आप कहूँ कि मैं इस फाइल को यहाँ से हटाकर इस प्रॉब्लम वाले फोल्डर में ले जाऊँ और पेस्ट कर दूँ और फिर मैं उसे रिस्टोर करने की कोशिश करूं, तो उसके लिए मुझे एस्केप के थ्रू वापस बैक जाना पड़ेगा और अब मैं रिस्टोर करने की कोशिश करूं और Ctrl+Alt+V के थ्रू मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसे। मैं एड्रेस लिख लेता हूँ। तो मैं Alt D के थ्रू एड्रेस निकालूंगा और देन उसे कॉपी करके Ctrl+C के थ्रू टैली में पेस्ट कर दूंगा। Ctrl+Alt+V एस्केप के थ्रू मैं इसे हटाऊँगा पूरी तरीके से, फिर मैं इसे Ctrl+Alt+V के थ्रू पेस्ट कर दूँगा एंड देन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा अब मुझे जो कंपनी है वो शो करने लगेगी और मैं उसे अब रिस्टोर कर सकता हूँ ताकि टैली जो है मुझे वो पढ़ पाए इस डाटा को। टैली अदरवाइज सिलेक्ट कंपनी के थ्रू अगर मैं इसे ओपन करना चाहूँ फाइल को तो वो नहीं कर पाएगा। तो मुझे पहले इस कंपनी को रिस्टोर करना पड़ेगा, तभी जो टैली है उसे डाटा को पढ़ पाएगा।
तो अब मैं जब फोल्डर खोलूँगा तो 10,002 की नाम की कंपनी ही मुझे शो करेगा, यानी जो डाटा है यह मुझे शो करने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि जो ब्रैकेट में 1 है या फिर जो कॉपी लिखा हुआ है ऐसा आप ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि इस पर एक सिंगल क्लिक करके करना है, तो ये आपको रीनेम का ऑप्शन पूछने लगेगा। एक सेकेंड, ओके नाउ। तो इसमें आपको बस इतना करना होगा कि आप इसकी फाइल को उस कोड में लाना होगा, यानी जो ऐसे है ना 10,002 का कोड, ऐसे फॉर्मेट में लाना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बस इस चीज़ को हटाना है और देन एंटर प्रेस करोगे तो वो आपको फाइल को ये पढ़ने लग जाएगा टैली। तो सिर्फ आपको ये 10,002.001 के एक्सटेंशन कोड में लाना है, ऐसे ही आपका फॉर्मेट होना चाहिए, तभी टैली रीड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। पर मैं इसे एंटर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले से मेरी जो फाइल है यहाँ पे बन रखी है, तो ये दिखाने लगेगा दोबारा से आप इस कंपनी को मतलब रीनेम कर रहे हो। तो इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल इसे 1 ही रहने देता हूँ। मैं आपको इतना बताना चाहता था कि बस आपको जो इसे ठीक करना है तो आपको बस इतना करना होगा, इसे 10,002.001 के एक्सटेंशन में लाना होगा और जो कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाएगी वो तो ऐसे शो करने लगेगी। तो अब अगर मैं टैली में जाकर सिलेक्ट कंपनी करूं, लेकिन मेरे को उसके लिए पाथ भी चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जो जहाँ पे भी मेरी कंपनी का बैकअप करके मैंने रिस्टोर करा है उसका एड्रेस यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करना होगा, जो कि मैं Ctrl+Alt+V के थ्रू पेस्ट कर दूंगा कॉपी करके वहाँ से। तो यहाँ पे मेरी जो कंपनी है जो मैंने बैकअप रिस्टोर किया था वो अब शो करने लगी है इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैं उसे ओपन कर लूँगा। तो क्योंकि मैंने पहले से इंटीग्रेटर खोली हुई थी इसलिए डिस्काउंट की मेरे को अलग से शो करने लग गई है। तो फिलहाल मेरी अभी डिस्काउंट की कंपनी खुली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।